जय हिंद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विवेक यादव। और भाई आप सभी को मैं बता दूं, ये हम आप सभी को इकोनॉमी कराने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इकोनॉमी कराएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इकोनॉमी हमारी पढ़ के। तो सर इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सर सीजीएल का एग्जामिनेशन आ चुका है, तो हम आपको एक रिवीजन के थ्रू ये पूरा इकोनॉमी रिवीजन करा देंगे, आप देखिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम ना बेकार करते हुए। मैंने सर बोला कि सर भैया इकोनॉमिक्स एक वर्ड होता है सर, इकोनॉमी वर्ड होता है सर। इकोनॉमी जो है सर ग्रीक शब्द है। क्या है सर? ग्रीक शब्द है जिसका इकोनॉमिया से बना है, जिसका अर्थ होता है गृह प्रबंधन। क्या होता है सर? गृह प्रबंधन इसका अर्थ होता है। इकोनॉमी का अर्थ होता है गृह प्रबंधन। सर इसमें क्या होता है? रिसोर्सेज का, यानी कि रिसोर्सेज का बिल्कुल क्या कहते हैं, अध्ययन किए जाते हैं। कैसे रिसोर्सेज का अध्ययन करते हैं सर? फादर ऑफ इकोनॉमी पूछता है, फादर ऑफ इकोनॉमी। तो सर कौन है? एडम स्मिथ साहब है सर, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की एक बुक है सर वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में लिखी गई। और एक इनकी है सर बिल्कुल द थ्योरी ऑफ द मॉरल। इनकी एक बुक है सर थ्योरी ऑफ द मॉरल, इनकी एक बुक है। जो थ्योरी ऑफ द मॉरल है वो 1759 में लिखी गई है, और ये सर 1776 में लिखी गई है, जो ये वेल्थ ऑफ नेशन है। और वेल्थ ऑफ नेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने जीडीपी की अवधारणा दी थी भैया, जीडीपी की अवधारणा इन्होंने दी थी, बिल्कुल सर जीडीपी की अवधारणा इन्होंने दी थी। हाँ दिखाऊंगा मैं, आइए चलिए। जीडीपी की अवधारणा इन्होंने दी थी, देखिए जीडीपी की अवधारणा इन्होंने दी थी। उसके बाद एडम स्मिथ के 3 नियम हैं, आपको पता होना चाहिए सर। कितने नियम सर? 3 नियम है। एडम स्मिथ के सर कितने नियम है सर? 3 नियम है। ये देखिए यहाँ एडम स्मिथ की क्या है सर? 3 नियम है। 3 नियम है एडम स्मिथ की। स्वार्थ का नियम है, प्रतिस्पर्धा के नियम है, आपूर्ति का और मांग का नियम है। यानी कि इनके सर कितने नियम है सर? 3 नियम है। 3 नियम है मेरे दोस्त। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं सर, ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा। ब्रिटेन के वैज्ञानिक जो हैं, क्या नाम है उनका? ब्रिटेन के वैज्ञानिक देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अल्फ्रेड मार्शल, एक अल्फ्रेड मार्शल है ब्रिटेन के वैज्ञानिक, अल्फ्रेड मार्शल। वो मानव कल्याण को माना, उन्होंने वेल्थ क्या माना? मानव कल्याण को माना, और उन्होंने मानव कल्याण को वेल्थ माना। और ये उनकी बुक रही सर, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत। उनकी जो बुक रही सर, उनकी बुक का नाम रहा अर्थशास्त्र का सिद्धांत। और उन्होंने उद्योग और व्यापार एक बुक रही 1990 में, और इन्होंने बिल्कुल भी कीमत और लोचा की अवधारणा दी। क्या दी सर? कीमत और लोचे की अवधारणा इन्होंने दी मेरे दोस्तों। और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका देखना पड़ेगा कि कीमत और लोचे की अवधारणा किन्होंने दी थी? अल्फ्रेड मार्शल ने दी। कहाँ से सर? ब्रिटेन के थे। कहाँ के सर? ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने दिया था। ठीक है मेरे भाई। हाँ, अगला मेरे दोस्त, अगले वैज्ञानिक आएंगे लियोन रॉबिस। कौन आएंगे सर? लियोन रॉबिस। ये कहाँ के सर? ब्रिटेन के थे, और अर्थशास्त्र की कमी के आधारित परिभाषाएँ दी। इनकी बुक रही थी इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक साइंस, इनकी बुक रही। और मेरे दोस्त उसके बाद आए प्रोपाल थैमुअल। प्रोपाल थैमुअल मेरे दोस्त, इनका इंपॉर्टेंट क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने बॉक्स में इंपॉर्टेंट तरीका लिखा है, ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी इनको कहते हैं प्रोपाल सैमुअल को क्या कहते हैं? यूएसए के थे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, इन्हें ही बोला जाता है सर। इनकी बुक रही फंडामेंटल ऑफ द इकोनॉमी एंड एनालिसिस, इनकी क्या रही? बुक रही, जो 1946 में ये इनके द्वारा बुक लिखी गई, ये आपको याद रखना है। और मैं थोड़ी छोटी बात बताऊँगा, लेकिन बहुत ही फायदे की बात बताऊँगा मेरे भाई, देखेंगे आगे। जो देखिए, जो हमारे पास इकोनॉमी वर्ड है, इकोनॉमी आपको वर्ड पता है, इकोनॉमी वर्ड जो है ये इसकी 2 ब्रांचेज हैं। एक सर बिल्कुल भी हमारा माइक्रो इकोनॉमी होता है, और एक मेरे दोस्त में मैक्रो इकोनॉमी होता है। क्या होता है? माइक्रो वर्ड एक होता है, एक मैक्रो वर्ड होता है। अब माइक्रो जो है, माइक्रो के फादर कौन है? तो माइक्रो के फादर अल्फ्रेड मार्शल है। कौन है सर? अल्फ्रेड मार्शल है सर। माइक्रो के फादर क्या है? अल्फ्रेड मार्शल है। और माइक्रो माने आप जानते हैं क्या होता है? सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। तो सर इनको इंडिविजुअल यानी बिल्कुल बिल्कुल भी एक जगह की मापा जाता है, एक जगह। जैसे आप मेरे दोस्त मान सकते हैं, आप किसी जगह की माप रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा समझाने के लिए बताऊं, तो आप जैसे कि आप किसी गांव की माप रहे हैं, कहीं किसी एक फैक्ट्री की माप रहे हैं, तो आप किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। और इसे मेरे दोस्त अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। लेकिन सर जो सेकंड वाला है मैक्रो, ये मैक्रो वाला बिल्कुल पूरे भी हमारा समष्टि अर्थशास्त्र से बोलते हैं। और ये एग्रोवेट यानी पूरे बिल्कुल भी हमारा जगह पे ये मापा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे एरिया पे मापा जाता है। तो जैसे नेशनल इनकम हो गया, नेशनल इनकम आप इसमें करते हैं, आप याद रखिएगा। इसको जो कहते हैं प्राइस थ्योरी बोलते हैं। इसका अन्य नाम क्या होता है? प्राइस थ्योरी होता है मैक्रो का। और इसका मेरे दोस्त भी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सर थ्योरी इनकी क्या है? अन्य नाम है, याद रखिएगा। इस फादर नेम्स क्या है? इनके फादर कौन है? तो इनके फादर हैं जॉन मिल्टन किंग्स। कौन है सर? जॉन मिल्टन किंग्स, जॉन मिल्टन किंग्स। मेरे दोस्त आप दोनों रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि सर माइक्रो एंड मैक्रो, मैक्रो के फादर कौन? तो ये हमारा भी अल्फ्रेड मार्शल। और मैक्रो के फादर कौन? जॉन मिल्टन किंग्स। और
ये माइक्रो के फादर सर अल्फ्रेड मार्शल, ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप देखिएगा। लेकिन सर इन्होंने तो भैया दे दिया, लेकिन जो नाम इनका नामकरण किया था उनका भैया बात आएगा। तो नामकरण के लिए मेरे दोस्त भैया मैक्रो और माइक्रो दोनों का वर्ड बिल्कुल भैया नामकरण 1933 ईस्वी में किसने किया? रेजर फिच ने किया। रेजर फिच कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। कहाँ के सर? नॉर्वे के थे। और इन्होंने पहले नाम दिया था, इस शब्द को दिया था। और 1969 में इन्हें क्या दिया? नोबेल मिला था इसी के लिए, ठीक है, नाम के लिए। अर्थव्यवस्था क्षेत्र में पहला नोबेल इन्हों को मिला था। उसके बाद मैं बता दूं आपको थोड़ा, अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र हैं। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ये बार बार आता है। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक टर्सरी सेक्टर होता है। और मेरे दोस्त टर्सरी सेक्टर में आप जानते हैं मेरे दोस्त, एक हमारा चतुर्थ सेक्टर होता है, एक पंचम सेक्टर होता है। चतुर्थ सेक्टर होता है और एक क्या होता है सर मेरे दोस्त? ये पंचम सेक्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यही आपका होता है। और यहाँ से प्रश्न बार बार आएगा, प्राइमरी सेक्टर में क्या है सर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, और टर्सरी सेक्टर में क्या है, और फोर्थ में क्या है, और फिफ्थ में क्या है। मैं अभी बताता हूँ कि किस में क्या है, आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। इकोनॉमी में कैसे क्या क्या किस में क्या है। देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या है। प्राइमरी सेक्टर में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है मेरे दोस्त। प्रकृति पे पूरा आधारित है प्राइमरी सेक्टर। जैसे भी इसमें कृषि आता है, फॉरेस्ट आता है यानी वनिकी आता है, बिल्कुल पशुपालन आता है, मछली पालन आता है, मधुमक्खी पालन आता है, माइनिंग आता है, डेयरी होता है। ये क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर है। इसे भैया यहाँ जो काम करते हैं उन्हें बिल्कुल हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। जो आदमी यहाँ कार्य करता है, जो व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। और सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, इसे बिल्कुल भी हमारा ब्लू कॉलर जॉब यहाँ के बोलते हैं, जो काम करते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार में धंधे आते हैं, इंडस्ट्री वगैरह इसमें आती है सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे बिल्कुल सूती उद्योग हो गया, रोड निर्माण हो गया, और कोई सर भैया इंडस्ट्री हो गई, वो सर सेकेंडरी सेक्टर का भी सब्जेक्ट है। और लेकिन सर टर्सरी सेक्टर क्या होता है? टर्सरी सेक्टर आप देखिएगा। देखिए टर्सरी सेक्टर क्या है? टर्सरी में आपका आता है बिल्कुल भी हमारा आर्थ सर्विसेज आता है, सभी सेवा क्षेत्र आते हैं। टेलीकॉम आएगा, ट्रांसपोर्ट आएगा, बैंकिंग आएगा, एजुकेशन आएगा, हॉस्टल आएगा, मीडिया आएगा, और सभी इसमें क्या होते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इसे सर जो पहनते हैं व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब बोलते हैं, जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। और जीडीपी सर्वाधिक योगदान कौन है? टर्सरी सेक्टर का ही सर जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन है सर? टर्सरी सेक्टर का, यानी कि थर्ड सेक्टर का है, सेकंड सेक्टर का है। अब तृतीय क्षेत्र की हम थोड़ी बात कर लें मेरे भाई, तो बहुत मज़ा आ जाएगा। देखिए तृतीय क्षेत्र में क्या क्या है। देखिए पहली बात, ये तृतीय क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो इसमें एक होता है सर चतुर्थ सेक्टर, और एक पंचम सेक्टर आता है। तृतीय क्षेत्र में चतुर्थ और पंचम आता है, ठीक है। टर्सरी सेक्टर हमने बता दिया पहले, टर्सरी। और तृतीय क्षेत्र में चतुर्थ पंचम आता है। चतुर्थ सेक्टर में सर इसे नॉलेज सेक्टर कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, नॉलेज सेक्टर कहते हैं। उसके बाद इसे व्हाइट कॉलर जॉब, इसमें क्या व्हाइट कॉलर जॉब इसमें पहनते हैं। इसमें विज्ञान, IT, फार्मो और भी अस्पताल के डॉक्टर, ये क्या आते हैं? इसमें आते हैं चतुर्थ फोर्थ सेक्टर में आते हैं। लेकिन ये फिफ्थ सेक्टर में आपका जो आता है, इसमें गोल्ड कॉलर जॉब आता है। क्या आता है? गोल्ड कॉलर जॉब आता है। इसमें PM आता है, CM आता है, DM आते हैं। यानी कि मेरे दोस्त कौन सर जो निर्णय लेते हैं, जिनकी सर ये शक्ति होती है सर क्या करने की, सर निर्णय लेने की शक्ति होती है, वो इसमें आते हैं। याद रखिएगा, ये निर्णय जो लेते हैं मेरे दोस्त, उनकी बात यहाँ होती है। और उससे पहले ये नॉलेज सेक्टर वाला होता है। तो ये भैया व्हाइट कॉलर जॉब, ये गोल्ड कॉलर जॉब। आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे थोड़ा। देखिए अगला है बेस्ड ऑन फॉरेन रिलेशनशिप, यानी कि बेस्ड ऑन फॉरेन विदेशी संबंधों के आधार पर सर 2 प्रकार की होती है। एक ओपन इकोनॉमी होती है, क्लोज इकोनॉमी होती है। एक ओपन इकोनॉमी होती है, एक क्लोज इकोनॉमी होती है। ओपन इकोनॉमी में क्या होती है? जैसे जो अन्य देशों के साथ वित्तीय और वाणिज्य संबंध बनाते हैं, यानी कि आप अगर किसी देश के साथ लेन देन यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका देश क्या है? ओपन इकोनॉमी है। अगर आप किसी देश के साथ लेन या देन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी क्या है सर? क्लोज इकोनॉमी है। बस आप इतना जानिए, वर्तमान में सभी कंट्री क्या है सर? ओपन इकोनॉमी है सर। भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जितनी कंट्री आप देखेंगे लगभग क्या है सर? ओपन इकोनॉमी ही है, ओपन इकोनॉमी ही है। बंद अर्थव्यवस्था कोई नहीं लगभग है। वह अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होती है प्राइमरी सेक्टर पे। याद रखिए प्राइमरी सेक्टर पे अर्थव्यवस्था निर्भरित होती है। ये बिल्कुल अभी पूरी तरह से कोई नहीं है, बिल्कुल व्यवहार में ऐसी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इकोनॉमी पूरी तरह से बंद इकोनॉमी नहीं है। बिल्कुल दक्षिण कोरिया 2% कहते हैं कि सर भी करता है, लेकिन सर है तो ये भी आप नहीं कह सकते इसको भी। लेकिन ये होता है सर क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी का कंसेप्ट। आपको बहुत मज़ा आया होगा सर। भी आपको जानते हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक आता है, जुलाई में जारी करती है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो आपको ये बहुत ही मज़ा आया होगा। और आगे में एक और है, मैं उसको करा देता हूँ, आप देखिएगा ऐसे। हाँ, बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑन रिलेशन
रिसोर्सेज बिल्कुल भी हमारा संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर। एक होती है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, एक होती है समाजवाद अर्थव्यवस्था, एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। और देखिए पूंजीगत यानी कैपिटल इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिज्म इकोनॉमी क्या होती है, एंड भी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पर सभी चीज़ों को निर्धारित करने की शक्ति निजी प्राइवेट यानी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, पूरी शक्ति क्या होती है सर, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। यहाँ लिखा गया है, उसे सर कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं। जहाँ प्राइवेट की पूरी हाथ होती है कैपिटल इकोनॉमी कहते हैं। और जहाँ पर सभी चीज़ों को निर्धारित करने की शक्ति हाथों में होती है, किसके सर भी, हमारा गवर्नमेंट के हाथों में होती है, सरकार के हाथों में होती है, उसे बिल्कुल भी हमारा समाजवादी यानी अर्थव्यवस्था सोशलिज्म इकोनॉमी कहते हैं। जहाँ पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था समाजवाद अर्थव्यवस्था दोनों का लक्षण हो, जहाँ पर दोनों का लक्षण हो, देखिए जहाँ पर समाजवादी पूंजीवाद दोनों का लक्षण हो वो सर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। भारत कहती है सर मिक्स्ड इकोनॉमी अभी भारत है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं सर इनका, अगर थोड़ी बात करूं, देखिए जो कैपिटल इकोनॉमी है इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है। इसी के लिए इसे लाभ जनित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, लाभ कमाना होता है। और जो इनका लाभ कमाना इनका उद्देश्य होता है, मेन इनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। क्या करना होता है, सामाजिक कल्याण करना होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और सामाजिक कल्याण के साथ साथ बिल्कुल भी लाभ कमाना, ये दोनों आपका होता है, याद रखना बिल्कुल भी। इनका दोनों का काम है, सामाजिक कल्याण भी करेंगे, लाभ भी कमाएंगे। और इसे बाजार जनित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसे वे बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। कैपिटल इकोनॉमी को कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसे गैर बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसे दोहरी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और इसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। और इसे सर कमांड इकोनॉमी या केंद्रित नियोजन अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये होता है, ठीक है। और इसे मेरे दोस्त भी हम लीज फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीज फायर। लीज फायर पूछेगा, लीज फायर किसे कहते हैं, लीज फायर। तो लीज फायर किसे कहते हैं, कैपिटल इकोनॉमी को ही लीज फायर कहते हैं। याद रखिए लीज फायर, या लीज फायर का मतलब सरकार का जो इंटरफेयर कम होता है, सरकार का इंटरफेयर बहुत कम होता है, उसी को लीज फायर बोलते हैं। इसकी जो कंट्री आती हैं, इनकी कंट्री का नाम लीजिए, जैसे यूएस आएगा, यूके आएगा, यूएस आएगा, सिंगापुर आएगा, बहुत सी कंट्रियाँ यह ईटीसी होती हैं। और जो सोशलिस्ट के इकोनॉमी के हैं और नॉर्थ कोरिया हो गया, वियतनाम, क्यूबा हो गया, और कमांड अर्थव्यवस्था कहते हैं। और भारत, चीन, रूस, ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी इस समय भी चल रही है। तो ये सर भी इकोनॉमी थी। और फर्स्ट पार्ट इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा था। तो आई होप बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और इसी के साथ मिलेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में इकोनॉमी के, और बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।